आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे एंड आप लोगों की सेकेंड एनुअल भी अच्छी तरह हो रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। हमारे गेस्ट पेपर से मेजॉरिटी ऑफ द पेपर आ रहा है। जिस तरह क्लास 9th के लिए 3 गेस्ट पेपर्स बनाए थे और तीसरे वाले में जिस तरह मैंने सारा एक फार्मूला शीट बनाई थी, सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बताए थे और एक दफ़ा पूरी बुक में से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आप लोगों को फिर समझाई थी लिख के। तो इसी तरह ही क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए भी मैं करूँगी। जिस तरह 9th क्लास के स्टूडेंट्स के इंशाल्लाह हमारे पास उन सारों के पेपर में आई गारंटी फुल मार्क्स आएंगे। अगर उन्होंने सही तरह वीडियो सुनी हुई और प्रैक्टिस की हुई तो आप लोगों के भी इस तरह ही फुल मार्क्स आएंगे। बट अगर आप लोग अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और वीडियो को अच्छी तरह गौर से सुने, आप लोग देखिएगा इस वीडियो में आपको हर चीज़ समझाई हुई है विद सोल्यूशन। आप लोगों की नहायत भरपूर रिक्वेस्ट्स पे 10th क्लास का गेस्ट पेपर भी आप लोगों के सामने है। आप सब ने तो नहीं, बट कुछ आप में से कुछ ऐसे हमारे पास लेजेंड्स हैं जिनके पास बुक्स तक नहीं है। वो टेक्स्ट कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे कि मैम प्लीज़ हमें बुक के ऊपर से क्वेश्चन बता दें कि कौन सा आ रहा है, इस तरह रिटर्न फॉर्म में ना बताएं। वरना मेरे पास एक इजी सोल्यूशन था, रिटर्न फॉर्म में मैंने आप लोगों को बस वो बोल देना था। एनी हाउ आप लोगों की आसानी के लिए मैंने ये कर लिया। बेशक मेरे लिए मुश्किल है, तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, बस वीडियो नहीं देखनी होती बच्चों। आप लोगों ने लाइक करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और कमेंट भी करना होता है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपकी वैसे किसी और का भी भला हो जाए। देखिए सबके लिए तो गेस्ट पेपर बन रहा है, अगर किसी और का भी इससे भला हो जाए तो उसका भी फ़ायदा हो जाएगा। तो चलें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई वुड हाईली अप्रिशिएट इफ़ यू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड शो योर लव एंड सपोर्ट। अब जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है तो ये आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया जा रहा है। बच्चों आप लोग की बुक्स नहीं थी तो आप लोग पढ़ते कैसे थे? शायद पीडीएफ से पढ़ रहे हूँ। स्मार्ट स्टूडेंट्स। ओके, कमिंग अप टू 1.1 आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आर। आप क्वेश्चन 1 में से ये वाला बस कर लें, क्वेश्चन 2 में से पार्ट 3 एंड पार्ट 4। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन में आप लोगों को साथ साथ जैसे पहले समझाती रही थी उस तरह भी समझाऊंगी। इधर आपने एलसीएम लेना है, जो एलसीएम आएगा उसे मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स करना है एंड फिर आपका सिंप्लीफाई करेंगे, आगे मिड टर्म करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आगे आपके पास है क्वेश्चन 3 में कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर में आप लोगों के पास ये 3 इम्पॉर्टेंट है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर के आप लोगों को स्टेप्स अगर पता हो तो पहले चीज़ आपने क्या करना है, जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो क्या होना चाहिए, 1। अब जैसे इधर माइनस आ रहा है, इधर 3 आ रहे हैं, इधर 11 आ रहा है, आप 11 से डिवाइड कर देंगे, इससे 3 से डिवाइड कर देंगे, इससे -1 से, तो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, 1। फिर आपने क्या करना है, आपने x के कोफिशिएंट को 1/2 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। फिर जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर आपने ऐड करना ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 एंड फिर आप आगे सॉल्व करेंगे, आप स्क्वायर रूट बोथ साइड पे लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपके टीचर्स ने आपको इसी तरह हिंट से बताएगा। अगर आपको नहीं बताया आप लोग इस तरह इन मेथड्स, इन स्टेप्स को याद करें। पहला स्टेप है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, फिर आपने इक्वेशन 1 बनानी है जिसमें आपका इस तरह का आपने बनाना है, ये एक्स स्क्वायर एक्स इधर और कांस्टेंट दूसरी साइड पे आपने भेज देना है। फिर आपका जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट, आप कोफिशिएंट के एक्स कोफिशिएंट 7, इसको आप मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे, ये 7/2 आ गए। इसका स्क्वायर आप ऐड करेंगे ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। फिर आप स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड, एक्स को एक साइड पे रखेंगे, वैल्यू उधर जाएगी। जब भी आप स्क्वायर रूट लेंगे उसका इफेक्ट क्या होता है, आपका प्लस माइनस आ जाता है उसके साथ। तो आई होप आप लोगों को अगर ना भी आता हुआ थोड़ा सा भी जो मैं आपको समझा रही हूँ आपको ये दिमाग में रहेगा और आप अपना पेपर अच्छी तरह कर लेंगे। तो वन मोर थिंग, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं, आपको भूल जाएगा। ऐसे ही आप रजिस्टर से देख के रिवाइज करेंगे आपको भूल जाएगा। सो आई वुड सजेस्ट कि प्रैक्टिस करें, थोड़ा तैयार करें। अगर 10 चैप्टर से आप 5 तैयार कर लें बट उन 5 की प्रैक्टिस करें ताकि वो ना भूलें आपको। आप लोग 10 चैप्टर पूरे तैयार कर लेते हैं और वहाँ जाके आपको 2 भी नहीं याद रहते, तो इस तरह आपका नुकसान होगा। तो थोड़ा करें बट साफ करें। आगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस में डलता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपके पास जैसे इसको अरेंज कर लेंगे, जैसे ये अरेंज हुई हुई है, आगे आपके इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये वाला कर लें एंड ये वाला कर लें। बाकी ये सारे सेम स्टेप्स के साथ होंगे। पहला ए होता है
ये वाला, ये बी और ये सी आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला में डाल देना। आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया हुआ है, ये लें, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसमें आप वैल्यूज डाल देंगे, आगे सिंप्लीफाई करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपके पास इंपॉर्टेंट यहाँ से कौन से 3 एंड ये 2 लास्ट। 1.2 में आपके पास है बच्चों 1.3। 1.3 वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें आपके पास क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 9 वेरी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन 10 ये, और आगे आपके पास है, यहाँ से आपके पास है 14 एंड 15 कर लें एंड 12 भी। लाइक आपको देखें ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर आपको एक सवाल आता हुआ आप बाकी भी कर लेंगे। तो ये जो आपको बता रही हूँ ये आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। इसके आगे 1.4 में आ जाए, यहाँ आपके पास है इम्पोर्टेंट 8 और 11। अब यहाँ देखें आपको एक चीज़ मैं बताती हूँ, ये लास्ट 3 क्वेश्चंस में अब देखें इधर आपके पास सेम चीज़ क्या है, ये और ये, इसे आप छोटा बना रहे, ये क्या आ जाएगा y+1 माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। फिर आगे आप सिंप्लीफाई कर लें, जैसे ये आपके पास छोटे छोटे बन गए। तो आपको जब भी कंफ्यूज कर रहा हो कि 3 डिजिट्स आ गए, तो इसमें आप देखें सेम चीज़ के x² + 3x, x² + 3x, उससे लेट करें, किसी भी एक वेरिएबल के साथ लेट करें और इसे इस तरह सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर दें और आगे आप सिंप्लीफाई कर लें, आपका ईजिली सॉल्व हो जाएगा। आगे एमसीक्यू जो आपको पीछे दिए हुए इतने कॉम्प्लेक्स बनाए हुए एमसीक्यू, अगर आप यही समझ के कर लें तो आपके सॉल्व हो जाएंगे जो भी एमसीक्यू हैं। और जो ये आपके पास थ्योरी है इनको एक बार पढ़ लें, आपके लिए बहुत हेल्प होगी। आगे थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला इधर यूज आ जाते हैं हम 1.1 पे 2.1 पे। यहाँ से आपके पास इम्पोर्टेंट, यहाँ से बेटा इम्पोर्टेंट है आपका क्वेश्चन 3 तो नहायत इम्पोर्टेंट आपने लाजमी करना है। आगे आ जाते हैं हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 आप कर लें, 5 भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपके पास जैसे 3, 5, 9 एंड 10 इम्पॉर्टेंट है। बेटे ये एक्सरसाइज नहायत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाती हूँ। जो इधर आपने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला करना है, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac = 0, ठीक हो गया। अब जैसे ये वाला आपके जो पास सवाल है इसमें आपने इसको सॉल्व करना है, फिर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला में डालना है और तब आपने ये आंसर बनाना है। सिमिलरली आपने ये भी इसी तरह सॉल्व करना है, आपने इसका होल स्क्वायर खोल देना है, फिर इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसे क्वाड्रेटिक फार्मूला में डाल के आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली ये भी ऐसे आपने ये चीज़ बनानी होगी, इस क्वेश्चन के अंदर से आपका आंसर ये आना चाहिए, इसका आंसर ये आना चाहिए। क्वेश्चन 8 भी सेम वही चीज़ है, क्वेश्चन 9 इंपॉर्टेंट है कर लीजिएगा, क्वेश्चन 10 भी इम्पॉर्टेंट है। 2.2 में हमारे पास है इम्पॉर्टेंट, बस यही 2 इम्पॉर्टेंट है, आप इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन 5 भी है। कमिंग अप टू 2.3 हमारे पास इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन 2 का पार्ट 3, क्वेश्चन 4 का पार्ट 2, क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, क्वेश्चन 3 का पार्ट 2, फिर आगे क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 आप कर लें एंड क्वेश्चन 6 का पार्ट 1 आपने कर लेना। अब बच्चों आप इन सवालों में देखें, अगर आपको एक आता हुआ तो आप 2, 3, 4 कर लेंगे इसीलिए। अगर आप इसमें से एक क्वेश्चन कर लें आपको ये तीनों आ जाएंगे, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लें आपको ये दोनों आ जाएंगे। तो ये इस तरह के सवालात हैं, आप बस प्रैक्टिस करें, अच्छी करें प्रैक्टिस, समझ के करें। आप लोगों ने बस अपना रजिस्टर खोल कर उसे देख नहीं लेना, समझ के अच्छी तरह प्रैक्टिस आपने करनी है। सिमिलरली 2.4 में भी आपने ये जो लास्ट वाले 2.4 के भी आपने क्वेश्चन 1 का पार्ट 3, क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 एंड 3 का पार्ट 2 लाजमी कर लेना है। ये भी सेम वही चीज़ है, आपको सम ऑफ रूट्स आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेना आना चाहिए और फिर आगे आप लोगों ने इन्हीं रूट्स को सॉल्व कर देना। ये भी सवाल बिल्कुल पिछली की तरह है जो आपने 2.4 किया, आपको सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला आना चाहिए और आगे इसमें एक एडिशनल चीज़ है फॉर्म इक्वेशंस। तो इक्वेशन आपके पास होती है, ये आपके पास इक्वेशन है, इसमें आप एस सम है, पी प्रोडक्ट, आप वैल्यूज डालेंगे और आपने आंसर लिख देना है। तो सेम ही है ये भी दोनों। आगे सिंथेटिक डिविजन आपके पास ये आ गया, इसमें आपके पास आप कर लीजिएगा ये क्वेश्चन 3rd, इसमें से 2nd। अब सिंथेटिक डिविजन का मैं आपको एक रफली एक थोड़ा सा समझा देती हूँ बेटे। अब आपको ये वाला अगर क्वेश्चन आप देखें तो इधर देखें क्यूब स्क्वायर मिसिंग है, तो इधर आप 2 लिखेंगे, स्क्वायर मिसिंग है उसकी जगह 0, x है तो 5h -23। आगे सिंथेटिक डिविजन आपका क्या है, -1 से आप डिवाइड करें तो -1, तो फर्स्ट वैल्यू ऐसी नीचे आती है, 2 1s are 2 -2, फिर आपने इसी तरह करते रहना है
एंड आगे इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आ जाएगा, वो रिमाइंडर हो जाएगा और ये क्वोशिएंट हो जाएगा। तो आपको मेन चीज़ जो समझानी थी वो ये चीज़ है, आप लोगों ने देख लेना है कि देखिए ये क्यूब है, स्क्वायर मिसिंग है, तो स्क्वायर की जगह 0x स्क्वायर लिखना है। तो इसी तरह ये एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद होनी चाहिए। और ये वही सवाल है, इसमें से आप भी 5 का पार्ट 2 कर लीजिएगा। यहाँ आपके पास है 3, 4, 9, 13। ये आपके शॉर्ट में नहीं आएगा, लॉन्ग में आ सकता है बट इतने चांसेस नहीं है। ये मुश्किल सवाल है, अगर आप इसको चॉइस में भी छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। 2.8 नहायत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके पास, यहाँ से आपने क्वेश्चन 3 कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 करना है आपने। 6 वेरी इंपॉर्टेंट है, जो वेरी वाला इंपॉर्टेंट होता है ना, और आगे आप लोग क्वेश्चन 7 भी कर लीजिएगा। तो ये सारे वही हैं, आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए। जैसे इधर आपके पास है sum of the coordinate of a point is 9, x plus y is equals to 9, sum of their squares, sum भी लेना और स्क्वायर भी, x square plus y square is equals to 45। तो फिर इक्वेशन 1, 2 बना के आपने उसको आगे कर लेना है सॉल्व। आगे आपको एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए, पेरीमीटर का, तो आप इजीली डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं। आगे ये आपके पास एमसीक्यूज हैं, आपने ये अच्छी तरह कर लेने हैं ये सारे। चैप्टर 3 वेरिएशंस नहायत इजी एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका। 3.1 में से आपने क्वेश्चन 4 एंड 5 कर लेना है। बाकी रेशियोज का आपका पता है। एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो रेशियोज हैं, अब मिनट, सेकंड्स, आवर, इन सारों को आप सेकंड्स में कन्वर्ट कर दें, फिर रेशियो लें, आपका सॉल्व हो जाएगा। अब इधर आपने क्या कर देना, इन सारों को ग्राम्स में कर देना, इनको सेंटीमीटर में कर देना। बाकी आपके पास 4 एंड 5 यहाँ से करना है। यहाँ से आपने क्वेश्चन 6, 9, 11 का पार्ट 4 कर लेना है। अब देखें आपके पास ऊपर तो सॉल्व हो जाएगा, आपको आइडिया है। अब यहाँ आपको कह रहे हैं फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। जब भी प्रोपोर्शन का आ जाए तो आपने प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन होते हैं ये सेंटर वाले, एक्सट्रीम होते हैं ये एक्सट्रीम एंड्स वाले। ठीक हो गया। आपने प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। एक्स आपने एक साइड पर रखना और सारों को उधर शिफ्ट करेंगे एंड आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये मेथड जो साथ साथ समझा रही हूँ ये हेल्पफुल होगा। आगे 3.2 में बेटे आपके पास जो इम्पोर्टेंट है 6, 9 एंड 13, 6, 9 एंड 13 ये सारी सेम है। पहली चीज़ है आपने ये प्रोपोर्शन को ख़त्म करके डायरेक्ट या इनवर्स जो भी है इसे ख़त्म करके आपने इसे के की फॉर्म में लाना है कांस्टेंट। अब जैसे ये y इज इक्वल्स टू के एक्स, पहले ये था y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये ख़त्म होके के आ गया। आपने पहले के की वैल्यू फाइंड करनी, फिर उसको इधर डाल देना, जैसे 3/2 x आ गया। फिर आगे आपको उन्होंने दिया होगा x की वैल्यू, x के अंदर डालें और इसे सॉल्व करेंगे तो y आ जाएगा। सिमिलरली इन्वर्स होगा, उसी को भी आपने ऐसे करना है। अगर आप इस वीडियो को गौर से सुन लें तो आपका 50% ऑफ पेपर ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर आगे थर्ड, फोर्थ प्रोपोर्शन इनके आप बस आखिरी कर लें। अगर आपको एक सॉल्व करने आ गया तो आपको सारे सॉल्व करने आ जाएंगे। तो टाइम इन चीज़ों पे वेस्ट नहीं करना, सारे करने आप बैठ जाएं। अब 3.4 में आपने ये प्रूव करना है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो वाला आपने फॉर्मूला यूज़ होते हैं। आगे और भी आपको इधर दिए हुए हैं, देख लीजिएगा। थ्योरम डिविडेंडो, थ्योरम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, तो सारे इसमें डाल के आपने प्रूफ कर देना। और प्रूफ आपने क्या करना है, a रेशो b इज इक्वल्स टू c रेशो d। ठीक हो गया, ये आपका प्रूफ आंसर होना चाहिए। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट आपके पास है 4 एंड 5। क्वेश्चन 2 नहायत इंपॉर्टेंट है बेटे, आपको पता है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो के सारे सवाल आते हैं ये। इसमें से आप लोगों ने इंपॉर्टेंट जो करना है वो है आपके पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 और ये जो लास्ट 2 है ये आपने ठीक हो गया। ये लास्ट 2 भी आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी तरह आपका तैयार हो जाएगा ये। तो ये आपके पास नहायत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह तैयार करिएगा, प्रैक्टिस लाजमी करनी है इन सवालात की। ये 3.5 इज द सेम जैसे मैंने आपको 3.2 में समझाया है, बिल्कुल सेम है। बस आपको जो सवाल थोड़ा सा समझना चाहिए, जिसकी आपको ग्रिप होनी चाहिए, वो है 6 आपने कर लेना है। देख लीजिएगा, प्रैक्टिस ना करें क्योंकि पीछे आपने कर ली है प्रैक्टिस। 3.6 से मैं डायरेक्ट 3.7 पे आई हूँ। ऐसा नहीं है कि 3.6 इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 3.7 में मैंने आपको बताना है ये सेम वही क्वेश्चन थे जो आपने 3.2 में पढ़े हैं, 3.4 में, 3.5 में पढ़े हैं, 3.7 ये सारे सवालात सेम ही तरीके से जैसे मैंने आपको 3.2 में समझाया था वही आपने स्टेप्स फॉलो करने, आपके चुटकियों में इंशाल्लाह हो जाएंगे अगर आपने स्टेप्स के साथ फॉलो किया। इधर से क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 7 देख लें बच्चों। ये 6, 7, 8, 9 ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज से कि आपको ना थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि
यहाँ आपके पास जैसे लोड सी है तो आपको नीचे समझ नहीं आता लोड के लिए क्या यूज़ हो रहा है, आप उसकी जो वेट होता है उससे लोड में लिख रहे होते हैं हाइट को, तो ये थोड़ा सा आपने समझ लेना है। इसका गिवन डेटा आप लोग समझ लें, नीचे तो सेम वही चीज़ है। जो इन्वर्स डायरेक्टर से आपने के कांस्टेंट में कन्वर्ट करना है, के की वैल्यू निकालनी है, उसे क्वेश्चन 1 में अप्लाई करना है, जो वैल्यूज तीन में से डाल के जो डिजायर्ड चीज़ है वो आप लोगों ने निकाल ली है। 3.6 में आते हैं, ये नहायत ईजी एक्सरसाइज है। इसमें आप लोग बस क्वेश्चन 2 जो आगे आपको दिया है वो आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है, ये वाला तो आप ये कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ये वाला पार्ट कर लीजिएगा। तो सेम वही चीज़ आपने इन्हें के लेट कर लें, तो जो भी वैल्यू आएगी उसमें डाल दें, कटिंग करें, सिंपल ईजी सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली इधर फिल इन द ब्लैंक्स आपने लाजमी करनी है, अगर आप ये कर लें तो आपके एमसीक्यूज इन चैप्टर्स के आसानी से हो जाएंगे। चैप्टर 4 पे आ जाए, पार्शियल फ्रैक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी इजी भी है। अगर आप लोग मेरे मेथड से समझ लें इसे तो देखिएगा आप लोगों को चुटकियों में सारे सवाल सॉल्व। पहले मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। ये देखिए मैंने क्वेश्चंस लिख लिए, अब आपके पास पहले लीनियर्स हैं बगैर आपके पास कोई भी पावर किसी के, तो आपने क्या लिखना है, इन्हें एक दफ़ा लिखें इधर, लेट मी चेंज द कलर, x+1 आगे x-1, यहाँ a लिखें प्लस यहाँ b लिखें। आपके पास हमेशा ये एलसीएम होता है, ठीक हो गया। आपने मल्टीप्लाई करना है एलसीएम ऑन बोथ साइड, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये नीचे से कट जाएंगे आपके पास, फिर जो रह जाएगा उसमें से आप लोगों ने पहले x+1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल्स टू -1 वो डाल देंगे उस इक्वेशन में, फिर इसको x इज इक्वल्स टू 1 डाल देंगे उस इक्वेशन में और सॉल्व हो जाएगा। आगे जो ये चीज़ है मैं आपको समझाती हूँ। जब आपके पास बाहर के आगे स्क्वायर, तो आपने क्या करना है, पहले एक दफ़ा बगैर स्क्वायर के लिखें, फिर एक दफ़ा जो स्क्वायर वाली फॉर्म है उसे लिखें, एंड फिर एक दफ़ा ये जो है इसे लिखें, फिर ऊपर लिखना A B C। सिमिलरली वैसे सॉल्व करेंगे, इन्हें जीरो मेथड से वैल्यूज उस इक्वेशन में डालेंगे और सॉल्व हो जाएगा। अब आपके पास ये सवाल आ गया तो आपने सिंपल x+1 लीनियर है तो सिंपल इसी तरह लिखेंगे, फिर आपने क्या करना है x²+1 को इस तरह लिखें, इधर a डालेंगे लीनियर के ऊपर, और जब ये अंदर स्क्वायर आ जाए आपने लिखना है bx+c। अब आप लोगों को इधर ये अगर इधर स्क्वायर आ जाए तो आपने क्या करना है, ये सिंपल तरह लिखिए, अब स्क्वायर वाली फॉर्म लिखें, और ये c था, c के आगे dx+, सिंपल ये सॉल्व हो गया। बस इसके साथ आपने करना है जीरो मेथड और आगे सॉल्व हो जाएगा सारा। 4.1 से इतने सवाल नहीं आते, बट फिर भी अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग 7 और 8 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास 2, 4, 7, 8 इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपके पास है इम्पॉर्टेंट 6, 7, 8। जो आपको मेथड बताया है, जो पीछे मैंने आपको समझाया, आप उस तरह समझें, वीडियो को आहिस्ता आहिस्ता 2 दफ़ा देख लें, बट आप लोगों ने बिलीव में आप लोगों ने सिर्फ गौर से समझ लिया ना तो आप लोगों के फुल मार्क्स आएंगे। अगर मेरे और मेरे स्टूडेंट्स के आ सकते हैं तो आप लोगों के भी आ सकते हैं। बस आपको एक अच्छा टीचर मिलना चाहिए जो आपको हिंट से पढ़ाए, हिंट्स बताए, ताकि आपको इन टाइम भी याद है। अब 9th क्लास का गेस्ट पेपर, वो क्यों इतने बच्चे हैप्पी हैं, गेस्ट पेपर सेम वही आए जो मैंने उन्हें बताया था। एक उन्होंने बच्चों ने क्या किया था, उन्होंने जो मैंने बोल रही थी साथ उसे गौर किया, और मैंने उनके 3 पार्ट्स बनाए थे, पहले में आधे चैप्टर, दूसरे में आधे, तीसरे में मैंने क्या किया था, जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज थे, एक फार्मूला शीट बनाई थी, उसमें मैंने कुछ फार्मूलाज उन्हें बताए थे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी कि जो उन्होंने लाजमी याद रखनी, और उसमें मैंने कुछ ऐसे फार्मूलाज और कुछ ऐसे कंसेप्ट ना रिपीट करवा दिए थे, लाइक ओवरऑल एक पूरी बुक के ना इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने लिख के ना उन्हें समझा दी। और बिलीव मी वही सवाल आता है, बच्चे इतने खुश थे, उन्होंने आके वापस इस वीडियो पे कमेंट्स किए, मैम इतना अच्छा पेपर हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। तो आप लोगों ने भी ऐसे करना है। हमारे पास 4 जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है हमारे पास, आप देख लें इधर 4.4 में हमारे पास 1 किधर गया, 4.4 1 2 एंड 6, इधर से 1 2 एंड 6, तो ये आपके पास इम्पोर्टेंट है। आगे आपके पास जो इसके आपने एमसीक्यू थोड़ी एक दफ़ा देख लीजिएगा। आगे अगला हम पार्ट 5 जो सेट्स वाले नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि ये बहुत लेंथी हो गया। इंशाल्लाह इस वीडियो के भी 3 पार्ट्स होंगे और नहायत इंपॉर्टेंट ये तीनों वीडियोस हैं, अगर आप ये पूरी देख लें तो आपके फुल मार्क्स भी आ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना